पाकुड़ से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां स्कूली बच्चे के मिड डे मील का अनाज विद्यालय तक पहुंचने के बजाय एक ट्रांसपोर्टर उसे अपने घर में छिपा कर रख रहा था। ग्रामीणों की सतर्कता से इस अनाज की कालाबाजारी की आशंका सामने आई, जिसके बाद अधिकारियों ने देर रात ट्रांसपोर्टर के घर पर छापेमारी की और लगभग 50 क्विंटल अनाज जब्त किया गया। मामला सदर प्रखंड के जयाकिष्टोपुर और आसपास के गांव से जुड़ा है, जहां 3 विद्यालयों का मिड डे मील अनाज ट्रांसपोर्टर मोहम्मद कासिम द्वारा ट्रैक्टर पर लाद कर सीधे अपने घर इशाकपुर शैतान खाना गांव लाया गया। ग्रामीणों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने तुरंत मुफस्सिल थाना और आपूर्ति विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने ट्रांसपोर्टर के घर पर छापा मारा और 99 बोरा यानी कि लगभग 50 क्विंटल एसडीएम अनाज जब्त किया। इसके साथ ही अनाज लाने वाले वाहन को भी जब्त कर लिया गया और थाने में लाया गया। पुलिस ने बताया कि ट्रांसपोर्टर एसडीएम अनाज को संभवतः पश्चिम बंगाल ले जाने की तैयारी में था। हालांकि उसने पदाधिकारियों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। फिलहाल आपूर्ति विभाग इस मामले की जांच कर रहा है और लिखित शिकायत मिलते ही एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। पाकुड़ एमओ सुमित मिश्रा ने बताया कि सूचना मिलने के बाद छापेमारी की गई और 99 बोरा एमडीएम अनाज जब्त किया गया। जांच जारी है और जैसे ही लिखित शिकायत मिलती है प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। कल एक गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग परिवहन अभिकर्ता जो है मध्याह्न भोजन का अबुल कासिम जी हैं, उनके घर के सामने जो है ट्रैक्टर में कुछ सरकारी चावल का बोरा का पता चला, जिसमें हम लोग रात को लगभग 11 बजे हम और जिला आपूर्ति पदाधिकारी साथ में थाना प्रभारी महोदय भी वहाँ गए। तो हम लोग ने वहाँ पाया कि एक ट्रैक्टर जो है उसमें तिरपाल ढका हुआ लगभग 99 बोरा 100 बोरा चावल था एफसीआई का, जो मध्याह्न भोजन से संबंधित था, क्योंकि वो जो गाड़ी का संख्या था वो हमारे गोदाम से कल के डेट में चालान कट के 3 विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन का चावल निकला हुआ था। और उस दरमियान जो परिवहन अभिकर्ता है उससे संपर्क करने से पता चला कि एक विद्यालय में उन्होंने रिसीव करवाया है, बाकी 2 विद्यालयों का जो राशन जो है वो अपने घर के सामने अनाधिकृत रूप से वो रखा हुआ था। उसके घर के अंदर भी 5 बोरा सिल चावल का पैकेट मिला और 2 खाली बोरा था। साथ में कुछ 37 के जैसा आपका खाली बोरा मिला, एफसीआई का टैग भी मिला उनके घर में। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनका मंशा कालाबाजारी का था। बाकी आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग थाना में लिख के दिए। जिसका घर से मिला वो क्या थे, कुछ है क्या? वो परिवहन अभिकर्ता है, डोर स्टेप डिलीवरी। सर, इसमें जो जांच हुआ है उसके बाद क्या कार्रवाई आगे की जाएगी? जांच होने के बाद उनका जो चालान जो कटा था हमारे गोदाम से, जिस मात्रा में अनाज था उस गाड़ी में, वो मात्रा 3 विद्यालयों के लिए कटा था, जिसमें से एक विद्यालय में उन्होंने ड्रॉप किया था, रिसीव करवाया था, और 2 विद्यालय उनके द्वारा बताया गया कि 2 विद्यालयों में रात अधिक होने के कारण स्कूल लेने से रिसीव करने से मना किया, जिस कारण से मैं अपने घर में रखा हुआ था। तो मात्रा में कहीं कमी बेसी हुई नहीं है। जो था उनके घर में 5 बोरा चावल और उनके जो ट्रैक्टर में जो चावल मिला वो हमारा रेस्ट 2 विद्यालय का चावल उससे मेल खाता है। बाकी उनके घर के सामने रखना ये नियम के विरुद्ध है। किस मंशा से वो अपने घर के सामने रखे और उनके घर में किस तरीके से 5 बोरा चावल गया और खाली बोरा कहाँ से आया, ये सब जांच के विषय है। सर, जो जिसके पास से मिला है क्या उस पर केस दर्ज की जाएगी, क्या कुछ? हाँ, हम लोग तो थाना में लिख के दिए हैं। किन के खिलाफ लिख के दिए हैं? जो परिवहन अभिकर्ता है। पाकुड़ में सामने आया ये मामला न केवल शिक्षा व्यवस्था को सवालों के घेरे में डालता है, बल्कि सरकारी योजनाएं के दुरुपयोग की बड़ी साजिश का संकेत भी देता है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन और आपूर्ति विभाग इस पर कितनी सख्त कार्रवाई करता है। आगे अपडेट के लिए बने रही मुनादी लाइव के साथ।